ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचदशों अध्याय। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें 1 से 16 श्लोक तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय का वर्णन, 7 से 11 श्लोक तक जीवात्मा का विषय, 12 से 15 श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय तथा 16 से 20 श्लोक तक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय का वर्णन किया गया है। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर ऊर्ध्व मूल रूप एवं ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले तथा जिस भवसागर रूप पीपल वृक्ष का विनाश रहित कहते हैं तथा वेदों को जिसका पता माना गया है उस विश्व रूप वृक्ष का मूल अर्थात तत्व रूप में जानना है। वही धर्मज्ञ वेद तात्पर्य ज्ञाता है। श्री भगवान said, he who knows the people tree in the form of creation, which is said to be imperishable with its roots in the permeable being, means God, whose branch is represented by Brahma and whose leaves are the Vedas, is knower of the purpose of the Vedas. अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास् तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे निमनुष्यलोके। इस संसार वृक्ष के त्रिगुण रूप जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुई विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य तथा तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं यत्र तत्र सर्वत्र नीचे एवं ऊपर फैली है तथा मृत्यु लोक में कर्म बंधनानुसार बंधित अहंता ममता तथा विषय वासना रूपी जड़ें ऊपर नीचे तथा समस्त लोकों में व्याप्त है। Fed by the three gunas and having sense objects for their tender leaves, the branches of the aforesaid tree extend both downwards and upwards, and its roots, which bind the soul according to its actions, in this human body are spread in all regions, higher as well as lower. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दे न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष के जैसे स्वरूप का वर्णन किया गया है, चिर काल में यह उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि
यह आदि अंत रहित है एवं उत्तम स्थिति संपन्न नहीं है। इसलिए इस अहंता मोह ममता वासना स्वरूप सुदृढ़ मूलाकार स्वरूपधारी विश्व रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र द्वारा काटकर the nature of this tree of creation does not and nurture to turn out what it is represented to be, for it has neither beginning nor end, nor even stability. Therefore, cutting down this peepal tree, which is most firmly rooted with the formidable axe of dissipation. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तदनंतर उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्रयत्न पूर्वक खोज करनी चाहिए जिसमें सद्गति प्राप्त हुए पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है एवं जिस परमात्मा से इस प्राचीन पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष पर ब्रह्म नारायण का मैं शरणागत हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प कर उस परमात्मा का ध्यान एवं आत्ममनन करना चाहिए। Thereafter a man should diligently seek for that supreme state which God having attained, which they return no more to this world, and having fully resolved that he stand dedicated to that primeval being, means God Narayana himself, from whom the flow of this beginningless creation has progressed, he should dwell and meditate on him. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। जो मान एवं मोह भाव से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी विकार दोष पर विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य रूप में परमात्मा में लीन है तथा जिन्होंने इच्छा कामना पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे सुख दुख द्वंद्व मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी के परम पद को प्राप्त करते हैं। दे हु सी फ्री फ्रॉम प्राइड एंड डिल्यूशन, who have conquered the evil of attachment and are constantly abiding in God, whose craving have altogether ceased and who are completely immune to all pairs of opposite going by the names of pleasure and pain and are undiluted attain that supreme immortal state. न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यदंगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त करके पुरुष पुनर्जन्म मुक्त हो जाता है,
वह स्वयं प्रकाशित परम पद न सूर्य द्वारा प्रकाशित है और न चंद्र द्वारा प्रकाशित है, न अग्नि से प्रकाशित है। ऐसा वह स्थान मेरा परम धाम है। Neither the sun nor the moon nor fire can illumine that supreme self effulgent state, attaining which they never return to this world. That is my supreme abode. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःष्ठानि निन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा अंश रूप है तथा यही इस प्रकृति में व्याप्त मन एवं पंच इंद्रियों में आकर्षण स्थिति उत्पन्न करता है। द eternal Jivatma in this body is a fragment of my own self, and it is that alone which draws around itself the mind and five senses which abide in Prakriti. Shariram jadvapnoti yachaprut कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयत्। गंध के उपस्थिति स्थान से गंध को ग्रहण कर जैसे वायु ले जाती है, वैसे ही शरीर आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्यागता है उसे मन सहित इंद्रियों का ग्रहण कर पुनः जिस देह को प्राप्त करता है उसी में स्थापित होता है। Even as the wind wafts sands from their seat, so to the Jivatma, which is controller of the body, etc., talking the mind and the senses from the body, which is leaves behind, forthwith migrates to the body which is acquires. Shotram chakshus sparsam asparsanam cha rasnam ghranameva cha adhisthaya manasayam विषयानु पसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु तथा त्वचा एवं जीवा घ्राण एवं मन के आश्रयभूत होकर अर्थात इन सबके माध्यम से विषय सेवन अनुभूति प्राप्त करता है। It is while dwelling in the senses of hearing, sight, touch, taste and smell, as well as in the mind, that this Jivatma enjoys the objects of senses. Utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam vimudhananupashyanti पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। देह त्याग कर जाते हुए अथवा देह में व्याप्त हुए को अथवा विषय भोग भोगते हुए को इस प्रकार के त्रिगुण रूप हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान चक्षुधारी जीवात्मा का जन ही इसको तात्विक स्वरूप में जानते हैं। The ignorant knows not the soul departing from or dwelling in the body or enjoying the objects of senses, even when it is connected with the three gunas. Only those endowed with the eyes of wisdom as
able to realize it. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। इस आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न करने वाले योगात्मा जन स्वयं के हृदयस्थ आत्मा को तात्विक स्वरूप में जानते हैं, किंतु ऐसे अज्ञानी जन प्रयत्न करते रहते हुए भी इस आत्मा का तात्विक रूप नहीं जानते हैं। Striving yogis too are able to realize this self enshrined in their heart. The ignorant, however, whose heart has not been purified, knows not the self in spite of their best endeavors. यदा दिव्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं या चन्द्रमसि या चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किए हुए है, एवं चंद्र में स्थित जो तेजस्व है, एवं अग्नि में स्थित जो तेजस्व है, यह तेज एवं तेजस्व तू मेरा ही समझ। द रेडियंस इन द सन दैट illumines the entire world and that which shines in the moon and that which shines in the fire too, know that radiations to be mine. Gama vishya cha bhutani धारम्याह मोजसा पुण्यामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। एवं मैं ही भूमि में प्रविष्ट होकर स्वयं की शक्ति से सभी भूतों को धारण करता हूँ तथा रस स्वरूप में अर्थात अमृत युक्त चंद्र स्वरूप सभी औषधियों तथा वनस्पतियों को पुष्टता प्रदान करता हूँ। एंड परमिटिंग द सॉइल, इट इज आई हु सपोर्ट ऑल क्रिएचर्स बाय माय विटल एनर्जी एंड बिकमिंग द शेपफुल मून आई नॉरिश ऑल प्लांट्स। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहने वाला प्राण एवं अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूपधारी होकर 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। Taking the form of fire as Vaishwanara lodge in the body of all creatures and united with the pran exhalation and upon inhalation breaths, it is I who digest and assimilate the 4 kinds of food. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही अंतर्यामी रूप से व्याप्त हूँ। मेरे ही द्वारा स्मृति ज्ञान तथा अपोहन की विवेक दृष्टि प्राप्त होती है। मैं सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ तथा वेदांत कर्ता एवं वेद ज्ञाता भी
मैं ही हूँ। इट इज हु रिमेन seated in the heart of all creatures as the inner controller of all, and it is I who am the sources of memory, knowledge and reticinative faculty. Again, I am the only object worth knowing through the Vedas. I alone am the origin of Vedanta and the knower of the Vedas too. Dvavimau purusau loke charas chakshara evacha chara sarvani bhutani कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस विश्व में नश्वर तथा अनश्वर ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें सभी भूत प्राणियों के शरीर नश्वर तथा जीवात्मा अविनाशी कही गई है। द पेरिशेबल एंड द इम्पेरिशेबल टू, दीज आर द टू kinds of purushas in this world. Of these, the voyages of all beings are spoken of as the perishable, while the jivatma or the embodied soul is called imperishable. Uttama purushastanya परमात्म्य युदाहृतः जो लोकत्रय माविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। सर्वोत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है, जो त्रैलोक के प्रवेश एवं गमन कर सबका पालन पोषण करता है तथा अविनाशी पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। ये The Supreme Person is other than these who having encompassed all the three worlds, uphold and maintains all, and has been spoken of as the imperishable Lord and the Supreme Spirit. जस्याक्षरे मतितोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। नश्वर जड़ वर्ग में मैं पूर्णतया पृथक प्रतीत हूँ एवं अनश्वर जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए वेदों में एवं लोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। Since I am wholly beyond the perishable world of matter, of kshetra, and superior even to the imperishable soul, Jivatma. Hence, I am known as the Purushottama, the Supreme Self in the world as well as in the Vedas. Yo mame vamasammudho janati purushottamam sa sarva sarve jati mam sarvave न भारत। यो मामेव सममूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वे भजति मां सर्वावे न भारत। हे भारती, जो ज्ञानी मुझ पुरुषोत्तम को इस तात्विक स्वरूप में जानता है वह सर्वज्ञ स्थिति प्राप्त पुरुष सभी प्रकार से
निरंतर मुझे पर ब्रह्म परमात्मा की ही साधना भक्ति करता है। अर्जुन, द वाइज मैन हु thus realize me as the Supreme Person, knowing all, he constantly worships me, the all pervading Lord, with his whole being. Iti guhyatamam shastram midamuktam maya nagha. इति गुह्यतमं शास्त्रं मेदामुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः सात्कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस स्वरूप में यह अति रहस्यमय गुह्य शास्त्र कर्म मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तात्विक ज्ञान के रूप में प्राप्त कर मनुष्य कृतार्थ एवं ज्ञानात्मा हो जाता है। अर्जुन, दिस मोस्ट esoteric teaching has thus been imparted by me. Grasping it in essence, man becomes wise and his mission in life is accomplished. ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक यह 15वां अध्याय संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा श्रोता एवं वक्ता संपूर्ण मानव जीवन में कल्याणकारी हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्।